हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The far point of a person suffering from myopia is 2 meter from the eye. Calculate the focal length and the power of the corrective lens. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ह्यूमन आई डिफेक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मायोपिया के बारे में. तो जो मायोपिक पर्सन होता है, इसको जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, जबकि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्लियरली दिखाई देते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो लेंस होता है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, या फिर ये हो सकता है कि हमारे पास जो आई बॉल का साइज है ये इंक्रीज हो जाए. दोनों ही केसेस में जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले यहाँ पे बन जाती है. तो इसको यहाँ पे अगर हमें करेक्ट करना है उसके लिए हमें ऐसा लेंस चाहिए होगा जो कि इसकी कन्वर्जिंग पावर को कम कर पाए. इसके हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं. तो जो कॉनकेव लेंस होता है बेसिकली ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है उसकी इमेज को ऑब्जेक्ट से पहले ही फॉर्म कर देता है. बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास मायोपिक पर्सन होता है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है ये इन्फिनिटी से कम हमें देखने को मिलता है. तो जो कॉनकेव लेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं ये ऑब्जेक्ट जो हमने इन्फिनिटी पे रखा होता है उसकी जो इमेज होती है ये मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट के बराबर कर देता है. यानी जो भी लाइट रेज यहाँ पे इन्फिनिटी से आएंगी पहले उन्हें डाइवर्स करके आई लेंस तक पहुंचाएगा और आई लेंस इनको यहाँ पे रेटिना पे इजीली फोकस कर देगा. नाउ यहाँ पे जो हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं वो इमेज को यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पहले ही शिफ्ट कर देगा. यानी ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस रखी है वो तो इन्फिनिटी रखी है, लेकिन जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पहले हमें देखने को मिलेगी. और जो ये इमेज यहाँ पे कॉनकेव लेंस ने बनाई है वो यहाँ पे आई लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो एक तरीके से जो कॉनकेव लेंस है इसने यहाँ पे जो इमेज बनाई है वो मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट के बराबर की डिस्टेंस पे बनाई है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एंड उसके लिए जो फार पॉइंट है ये 2 मीटर के बराबर है. तो जो कॉनकेव लेंस हमने यूज किया है उसके लिए जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी -2 मीटर. हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है. सो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले u की वैल्यू देखेंगे. जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो तो इन्फिनिटी है और साथ में हमें यहाँ पे पावर की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है. सो वी विल यूज लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/v - 1/u इक्वल्स 1/f. v की जो वैल्यू है दैट विल बी -2 मीटर. u की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/f और ये हो जाएगा 1/∞ 0 हो गया. 1/f विल बी इक्वल टू -1/2 मीटर. तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2 मीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पावर की तो वी नो दैट जो पावर ऑफ लेंस होता है दैट इज गिवन एज 1 फोकल लेंथ. और फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर के बराबर निकल के आई है. सो वी विल यूज -2 हियर. सो पावर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -0.5 डायोप्टर. दिस विल बी द पावर ऑफ द रिक्वायर्ड लेंस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन से हियर कैलकुलेट द फोकल लेंथ दैट विल बी -2 मीटर and the power of the corrective lens it will be -0.5 diopter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.